अस्सलामुअलैकुम। आज सुबह का टाइम है और हमारी ये सेकंड वॉकिंग टेल है और इसमें आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम तकरीबन अभी सुबह तो नहीं है, 1 बज रहे हैं दोपहर के, और किसी काम से मैं कहीं जा रहा हूँ। अभी इसको मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह जब वो काम हो जाएगा तो फिर ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। तो चलते चलते ये देखें कि रास्ते में आपको एक तरतीब से ये ग्रीन कलर की डस्टबिन्स नज़र आ रही हैं पड़ी हुई। ये होता ये है कि जितने भी यहाँ घर हैं ना, तो मेजॉरिटी में सब में बेसमेंट्स भी होती हैं। जो वैंकूवर या ग्रेटर वैंकूवर एरिया या जो सरी जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे बेसमेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो ग्राउंड फ्लोर से नीचे होगी या अंडरग्राउंड होगी। यहाँ पे मेजॉरिटी ग्राउंड लेवल बेसमेंट्स होती हैं। तो यहाँ जितने भी ओनर्स होते हैं, उन्होंने अपना जो बेसमेंट होती है, ग्राउंड लेवल बेसमेंट, उसको उन्होंने रेंट पे दिया होता है। तो उन पूरे घर की तीन बास्केट्स होती हैं, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक। ठीक है, जैसे आपकी ब्लू भी नज़र आ रही है, ब्लैक भी नज़र आ रही है, उधर ग्रीन भी पड़ी हुई। तो इसमें ना मुख्तलिफ़ तरह का गार्बेज जाता है। जो ब्लैक वाला है उसमें डायपर्स वगैरह, जो ब्लू है उसमें प्लास्टिक, और जो ग्रीन है उसमें किचन का जो आपका बचा कुचा जो होता है ना, ऑर्गेनिक गार्बेज, वो जाता है। तो ये इनके डेली जो है इनके दिन मुकर्रर होते हैं कि किस दिन ब्लू को पिक करने कार आएगी उनकी, जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ कनाडा का, और किस दिन ग्रीन को, किस दिन ब्लैक को। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की होती है कि वो उन गार्बेज वाली जो वो हैं ये डस्टबिन्स हैं, उनको अपने घर से बाहर ला के रोड के साथ इस तरह रख देते हैं। और वो आती है जो काफ़ी बड़ा ट्रक टाइप होता है, तो वो उसमें इंसान ख़ुद नहीं उठ के इनको सबको ख़ाली करता। उसके लोडर होते हैं, अनलोडर होते हैं, उसके अंदर ही लगी होती है मशीन होती, तो वो इनको सबको ख़ुद ही ख़ाली करके वापस इस जगह पे रख देती है। और फिर थोड़ी देर बाद ये जो ओनर्स ही इनको वापस अपनी जगह पे रख देते हैं। जो रेंट पे होते हैं लोग, उनका काम सिर्फ इसके अंदर अपना गार्बेज को डिस्पोज ऑफ करना होता है। यहाँ तक लाना, यहाँ से वापस लेके जाना उनका काम नहीं होता। यहाँ पे मेजॉरिटी जो सबकी गाड़ियाँ होती हैं वो बाहर ही पार्क होती हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, इनके अलग से क्लोज्ड कवर्ड गैराज नहीं होते। अगर होते भी हैं तो बाहर चोरी का ख़तरा नहीं होता इन्हें, तो इसलिए सब ये बाहर ही पार्क करते हैं। ये देखें, जितने भी घर हैं, जैसे भी 129 A Street turns left and becomes Hurdle Crescent. ये जी हर्डल क्रेसेंट, जिसके बारे में मोहतरमा बात कर रही हैं, हम इसी साइड पे जाएंगे। ये आपको टेस्ला नज़र आ रही होगी, ये देखें पीछे क्या लिखा होता है, टेस्ला। और जो भी गाड़ियाँ हैं यहाँ नंबर प्लेट के ऊपर लिखा होता है द ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया। इन सब नंबर प्लेट्स के पीछे यही लिखा होता है, क्योंकि मानने वाली बात है तो ये ब्यूटीफुल जो है ब्रिटिश कोलंबिया। यहाँ पैदल चलने के बहुत खूबसूरत रास्ते हैं। मैं वही देख रहा था कि अगर हम सोचें तो ये ऐसी जगह है जैसे नथिया गली या कोई पहाड़ी इलाका हो, और मौसम भी वैसे ही है, मज़े का ठंडा, ज़्यादा तंग करने वाला ठंडा नहीं है, और ग्रीनरी बहुत है, और आप यहाँ पे बग़ैर किसी टेंशन के वॉक कर सकते हैं। यहाँ फ़र्क ये है कि आपको वो खाइयाँ और इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। वो भी नज़र आ सकते हैं अगर थोड़ा सा आप नॉर्थ के साइड पे चले जाएं, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी आपको हाउस
हाउसिंग सोसाइटीज़, मार्केट्स, प्लेन एरियाज़ नज़र आएंगे जिसमें आप खूबसूरती इंजॉय करें, वॉक करें और डेली अपना काम शाम करें। आपको ये टेंशन नहीं होगी कि कोई आज ख़तरनाक खाई से कोई लैंडस्लाइडिंग या कोई इस तरह की चीज़ ना हो जाए। घरों के आर्किटेक्चर बहुत डिफरेंट होता है यहाँ पे। आपने सबके घर देखे होंगे, यहाँ पे रूफ्स सारी स्लोप में होती हैं, बर्फ़ की वजह से भी और बारिशों की वजह से भी, मेनली बारिशों की वजह से, क्योंकि हम अभी देखें 25 दिसंबर के करीब ही हैं हम, और बर्फ़ का कोई नामो निशान नहीं है, और ठंड भी इतनी कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है। ठंड इतनी है कि आप समझें जैसे नथिया गली में होती है जी, उतनी, ज़ीरो से ऊपर ही है, नीचे नहीं है, एक दफ़ा भी नीचे नहीं गया। आप यहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अब ये रात को देखिएगा कैसा लगेगा। इन्होंने बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई है, लाइट्स सनसेट के बाद ही चलेंगी, लेकिन ये चेक करें। यहाँ पे पहाड़ बहुत करीब हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं पहाड़ों पे बर्फ़ भी नज़र आ रही है, और साथ ही यहाँ पे बिज़ी ट्रैफिक साथ साथ चल रही है। तो काम के साथ साथ हम यहाँ पे ये सब देख सकते हैं, पहाड़ वगैरह, मौसम। यहाँ के दरख्त भी जैसे होते हैं हम पहाड़ी इलाकों के, वैसे ही हैं, और आपको ऐसे साथ साथ लगता रहता है कि आप शायद कहीं छुट्टियों पे आए हैं सैर करने। इस जगह की ये एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे आपको कार रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें कि इतना ट्रैफिक है, जहाँ भी आपने पहुँचना है आप पैदल उससे पहले पहुँच सकते हैं। अब ये देखें कि हमारा घर यहाँ से बहुत करीब है, और आप इस तरफ जाएं, ये जो रोड आपको सामने नज़र आ रही है, तो यहाँ ICBC है, जहाँ से लाइसेंस बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, ठीक है। ये समझे अगले टर्न पर ICBC है। और ये जो आपको सामने ब्लू एंड वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये वाली, ये डाइवर्सिटी है, ठीक है। डाइवर्सिटी एक नॉन प्रॉफिटेबल इदारा है, गवर्नमेंट का फंडेड है, और जो भी न्यू कमर्स आते हैं उनको ये हर तरह से असिस्ट करते हैं। हम भी यहाँ से कुछ असिस्टेंस ले रहे हैं। मैंने कुछ अपने कंप्यूटर क्लासेस बुक कराई हुई हैं, और जो इंशाल्लाह होंगी क्रिसमस वेकेशंस के बाद, और सब ये मतलब लाइसेंस देंगे हमें कंप्यूटर ट्रेनिंग का, और उसके बाद आप वो काम आ सकता है जॉब लेने में। और ये सब जो है गवर्नमेंट फंडेड है, तो हमारे लिए बिल्कुल फ्री है, और ये हमें वहाँ पहुँचने का बस टिकट, वहाँ पे मौजूद होते हुए अपना घर जो खाना पीना है 6-8 घंटे की क्लासेस में, वो लंच के पैसे जो $15 देते हैं, $15 में तो आपकी पूरी फैमिली खाना खा सकती है, ठीक है। तो वो एक बंदे को $15 देते हैं, तो उस दिन की लंच का, ठीक है। और जब आप क्लास ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर आप वापसी का भी टिकट आपको गवर्नमेंट देती है, आपका 1 टका नहीं लगता, ठीक है। हाँ जी, ये है वो डाइवर्सिटी जिसका मैं कह रहा था। कोई भी नया इमिग्रेंट ब्रिटिश कोलंबिया में अगर आता है तो आप ये बिल्डिंग देख लें। ये सिर्फ इस बिल्डिंग में नहीं है, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और सरी में ही 2-3 ब्रांचेस हैं, और उसके अलावा ग्रेटर वैंकूवर एरिया है जिसमें सरी आता है, बर्नबी है, न्यू वेस्टमिंस्टर है, लैंगले, रिचमंड, काफ़ी सारे जी। यहाँ पे अब जहाँ हम आए हैं ना, तो यहाँ पे आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आप इंडिया या पाकिस्तान से बाहर हैं। इस जगह का नाम है पायल बिज़नेस सेंटर, और यहाँ पे तकरीबन हर दुकान आपको लोकल
देसी लगेगी। जैसे आप ये देखें, बुटीक है, और इस तरफ ऊपर देखें दुबई ज्वेलर्स, इसी तरह आगे सना ज्वेलर्स, शेफ चावला, सारे ही तकरीबन ऐसे हैं। जी, मैं वहाँ था ग्रीन लाइट के नीचे, वहाँ से मुझे इधर आना पड़ा, वहाँ से फिर इधर आना पड़ा, और अब मैंने वहाँ जाना है। अगर पाकिस्तान होता तो मैं वहाँ से ट्रक को क्रॉस करता, सीधा इधर आ जाता यहाँ, लेकिन अब मैं यूँ जाऊँ। ये है फ़र्क। गाड़ी देखे रुक गई, क्योंकि यहाँ पे पैदल चलता बंदा किंग होता है, गाड़ी वाले उसके बाद। वैसे तो गाड़ी ले ली है, लेकिन जब अकेला बंदा जा रहा हो तो बेहतर है कि आप गाड़ी पे ना ही जाएं। गाड़ी पे निकलना एक टेंशन अलग। यहाँ के ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उनको फॉलो करना नए नए बंदे के लिए आसान नहीं होता। और जैसे मैंने कहा, पैदल चलने वाला बंदा सुपीरियर है, ठीक है, तो आप क्यों ना अपना सुपीरियर रोल एंजॉय करें, और साथ साथ ये पहाड़ देखिए। और आपको सब सहूलत है तो बस मिल जाएगी, ये आपके सामने हर जगह करीब करीब आपको मिल जाते हैं, बस स्टॉप्स होते हैं, और आपकी बस 2 से 3 मिनट में मिल जाती है। और यहाँ पैदल चलना कोई इतना इशू है नहीं, क्योंकि मौसम भी अच्छा, आपके लिए रास्ते भी हैं, जैसे ये देखें, बैठने के लिए बेंचेस भी हैं, और एंजॉय करने के लिए नज़ारे भी हैं। हम वापस अपने घर जाने के रास्ते में आ गए, और 4:30 हो रहे हैं, और मगरिब का टाइम हो गया है यहाँ पे। ये हमारी वो मशहूर ज़माना चाय वाली गाड़ी, ये हमारा इलाका है। यहाँ पे आपको देखी हुई चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी। आप देख सकते हैं कि इस टाइम मगरिब हो रही है, और मैं बाहर ही हूँ, और आपको नहीं लग रहा होगा कि मुझे कोई इतनी ठंड लग रही है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है कि हम कहें कि है ये कनाडा के बाकी हिस्सों का आपने हाल देखा होगा, नेट पर सर्च करें। टोरंटो में -13, एल्बर्टा में -20, विनीपेग, सस्केटून -30 के करीब है, ठीक है। और यहाँ पे अभी तक माइनस नहीं है, ये अब रात का टाइम होने वाला है, ठीक है। और ये सिर्फ एक हाफ स्लीव टी शर्ट, और ये एक अपर जैकेट, और कोई इशू नहीं, आराम से हम जा रहे हैं। सब यहाँ पे ऐसे ही है, आपकी सारी मुश्किलात जो बर्फ़ से रिलेटेड हैं वो यहाँ पे आपको फेस नहीं करनी पड़ती। वो आपको -40-50 वाली जैकेट्स नहीं लेनी पड़ती आपको। अगर आपकी गाड़ी ना हो तो आप टोरंटो या जहाँ ज़्यादा ठंड होती है माइनस में, वहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बाहर मूव करने में मुश्किल होगी। लेकिन यहाँ पे आप आराम से वॉक कर सकते हैं। दिसंबर 25 करीब है, और अभी भी बर्फ़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भी लोगों ने कहा था कि यहाँ पे महंगा है, सबसे महंगा एरिया यही है कनाडा का, शायद दुनिया का। तो लेकिन जो हमारा $1000 गाड़ी का ख़र्चा है,
ठीक है, वो आप बचा सकते हैं। अभी हमने ली हुई है, लेकिन मेरा इरादा है कि आगे चल के या तो उसको सेल करूं या फिर उसको कहीं खड़ी कर दूं, क्योंकि हमें इतनी यूज़ नहीं हो रही, आगे नहीं होगी, क्योंकि बर्फ़ में चलाने का मेरा इरादा नहीं है अभी। अगर बर्फ़ हुई भी तो, और यहाँ बर्फ़ होती भी है तो हफ़्ता 2 हफ़्ता, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए ग्रीनरी अभी तक मौजूद है और लोग बाहर ही हैं, जैसे मैं बाहर हूँ। अभी मैं तो जा रहा हूँ घर, लेकिन अगर जिसकी जॉब हो वो बाहर होगा, उससे कोई इशू नहीं है, वो अपना काम पूरा करके ही जाएगा। अभी इंशाल्लाह हमारी जब जॉब हो जाएगी तो हम भी अपना पूरा टाइम लगाएंगे, अर्न करेंगे और फिर 7-8 बजे वापस आएंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की जॉब्स हैं। कुछ लोग जो 9 to 5 की जॉब करते हैं तो वो 6 बजे तक आ जाते हैं घर वापस। लेकिन कुछ हैं जो, जैसे कुछ लोग ऊबर ड्राइव करते हैं, ठीक है। ऊबर ड्राइव करने में जो मैक्सिमम अर्निंग आवर्स होते हैं वो शाम के होते हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं 3 बजे 2 बजे 3 बजे के बाद जाना और फिर रात 12 बजे तक आते हैं। तो यहाँ पे वो वाला इशू नहीं है कि आपको रात को सेफ़ नहीं है बाहर और ऐसे, ठीक है ना। ये देखें, ये वही घर है जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हुई हुई है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत, लेकिन आपने अपने आप को उस जॉब के हिसाब से ढालना पड़ता है पहले, ठीक है। पहुंचते ही आपको ये नहीं है कि आप कहेंगे कि ना पहुंचते ही आपको ना आपके मुताबिक की जॉब मिल जाए, आपके सूटेबल जो आपको हो जॉब वो मिल जाए। यहाँ पे जॉब के हिसाब से आपने आपको सूटेबल बनाना पड़ता है। पहले आप अपने आप को सूटेबल बनाएं, आप वो स्किल्स हासिल करें, ठीक है। कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ दिनों की होती हैं, वो ट्रेनिंग्स ले लें, ठीक है। और फिर आप अपना अर्निंग प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम वेज वाला बंदा भी घर अफोर्ड कर सकता है, गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, अच्छी लाइफ अफोर्ड कर सकता है। ओके, ये देखें, जी। अभी हमने जो भी टॉपिक्स हैं अभी स्टार्ट करने हैं, जिनके बारे में डिस्कस करना, उनको एक्सप्लेन करना। जो भी आपको इशू लगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बारे में अलग से एक एक्सप्लेन करके आपको बताने के लिए वीडियो बना सकता हूँ। तो चाहे वो आइल्ट से रिलेटेड है, चाहे अपने PR फाइल करनी है उससे रिलेटेड है, यहाँ की भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करें, आपको उस तरह की वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। जैसे मेरी मेडिकल फील्ड है, डेंटिस्ट्री से ताल्लुक़ है, तो मैं आपको उस लिहाज से भी बता सकता हूँ कि डेंटल फील्ड से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं और स्टार्ट में क्या कर सकते हैं और अपने मेन गोल की तरफ आप कैसे बढ़ सकते हैं। मेरा मकसद ये है कहने का कि आप ये देखें कि ना एक वाकई, ठीक है, डेंटिस्ट्री बिगेस्ट अर्निंग फील्ड इन कनाडा मानी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम आते ही सिर्फ उसी को अप्रोच करें और उसी में अपने 5 साल 4 साल लगा दें और तब तक आपकी अर्निंग ना हो सही, तो ये है कि जैसे आप समझें कि ना आपने एक फल उतारना है दरख्त से जो बहुत ऊंचा है, ठीक है, लेकिन आपको उस तक पहुंचने के लिए एक फर्म बेस चाहिए, एक फर्म बेस जिस पे आप रुक के खड़े होके उसको टारगेट कर सकें, उसको एम कर सकें। अगर आप फर्म बेस नहीं होगी आपके पास और आप हवा में ही होंगे, कोई आपके पास असिस्टेंस नहीं होगी कि आपने कैसे सरवाइव करना है, तो आप उस एम को टारगेट कैसे करेंगे। बहुत चांसेस हैं कि आपका वो एम आपका टारगेट से हट जाएगा, आप उसको अप्रोच नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप सरवाइव करने के लिए स्टार्ट करें, बेस बनाएं
और फिर बिगर गोल को अप्रोच करें। तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। इस बारे में वीडियो बन सकती है, आप जो भी कहें। जिस तरह आज ही हमारी वीलॉग वॉकिंग टेल्स की सेकंड वीलॉग थी, इसमें कुछ ना कुछ आपको आइडिया हुआ होगा यहाँ पे कनाडा में लिविंग स्टैंडर्ड्स के बारे में और सर्वाइवल के बारे में, नए आने वालों के लिए क्या क्या कुछ मैंने दिखाया, जैसे डाइवर्सिटी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो मज़ीद भी आने वाले वीडियोस में आपको नज़र आएंगे और इंशाल्लाह ये हमारा घर है, इसकी बेसमेंट में हम रहते हैं। जो आपको नीचे 2 विंडोज़ नज़र आ रही हैं ये हमारी हैं। तो ये ग्राउंड लेवल बेसमेंट है। जो ऊपर वाली ब्लैक विंडोज़ हैं ये ओनर की हैं। तो हम ग्राउंड लेवल पे ही रहते हैं। ओके, वो हमारी गाड़ी खड़ी है और ये इन लोगों की गाड़ियाँ हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद इसको बढ़ाएं, इस काम को आपके लिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, इंकरेज करेंगे हमें, तो मैं फिर आपके लिए कैमरा क्वालिटी भी बेहतर करूँगा इंशाल्लाह। और आगे चल के मज़ीद बेहतर आपको व्यूज़ नज़र आएंगे। पीआर से रिलेटेड मैं आपको बता रहा था कि आपने एलिजिबिलिटी के बारे में पूछना हो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस बारे में वीडियो बना के दे सकता हूं कि आप इन दिनों भी, जैसे आप सुना होगा कि कनाडा ने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है अपना पीआर देना लोगों को, तो उस बारे में भी। लेकिन कुछ फील्ड्स हैं जिनमें आप अगर हैं तो आपके लिए बहुत आसानी है अभी भी, तो उनको भी मैं फ़ोकस कर सकता हूँ। आइल्स को अपने अगर स्कोर अचीव करना है जो यहाँ के लिए ज़रूरी है, तो उसमें क्या करना है, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स वो आपको बता सकता हूँ। तो एक्सपीरियंस आपका जो भी फील्ड का है उसको आपने किस तरह काउंट करवाना है यहाँ आने के लिए, तो इस तरह की बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। और पहले हम उनको फोकस करेंगे और उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद जो आपको पोस्ट अराइवल सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं, जो पाकिस्तान से, इंडिया से मुख्तलिफ होती हैं, उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। अभी असल में शुरू में थोड़ी सी हमारे पास टाइम और चीज़ों पे भी लग रहा है, हम खुद सेटल हो रहे हैं, ठीक है। तो जिन जिन चीज़ों का मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, मैं उनको एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि मुझे पता हो जो मैं बात कर रहा हूँ वो ऑथेंटिक है। एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे ही हवा में सुनी सुनाई बात नहीं बताऊँगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो आपको इंशाल्लाह 1 से 2 दिनों में मिल जाएगी। आप फॉलो करें हमें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।